आईपीओ बाजार में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और काफ़ी सारे एक्शन देखने को मिल रहे हैं। आज 3-4 लिस्टिंग हुई है, कई सारे आईपीओ लगातार खुल रहे हैं। सवाल वही कि जिस तरह की बाज़ार की स्थिति है, ऐसे में बहुत ही सोच समझ करके पैसे आईपीओ में लगाइए। और इसीलिए आस्था जी हमारे साथ मौजूद हैं आपको सही मार्ग दिखाने के लिए। हमारे साथ प्रियांक जी भी मौजूद हैं आज टिप्पणी करने के लिए, और हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं तमाम रिसर्च एनालिसिस लेकर के। हर्ष, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली मैम से जब चर्चा हुई हम लोगों की, तो 3 मैम ने फिल्टर करके आईपीओ के बारे में चर्चा करने के लिए कहा है, तो हम लोग 3 आईपीओ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडवांस एग्रो की बात कर लेते हैं इस आईपीओ की। तो आज से ये आईपीओ जो है खुल गया है यहाँ पर, और देखिए एग्रो केमिकल से जुड़ा हुआ है इसका बिजनेस है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, और यहाँ पे जो क्रॉप की जो लाइफ होती है उसको बढ़ाने का काम करती है, चाहे वो रबी हो या फिर दूसरी फसल हो, तमाम अक्रॉस तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे इसमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा B2B बिजनेस है इनका, और यहाँ पे 19 राज्यों में 3 माफ़ कीजिएगा यूनियन टेरिटरी में। इसके अलावा भारत के अलावा दूसरे देशों की बात की जाए यहाँ पर, तो चाइना, बांग्लादेश, टर्की, इजिप्ट, केन्या, नेपाल, तमाम तरह के देशों में यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करती है यहाँ पे। तो ये इसका ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। अगर आप देखें आज की तो आज 30 सितंबर से ये खुल गया है। अगर आप यहाँ पे बात करें तो फ्राइडे 3 अक्टूबर को ये बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 6 अक्टूबर को मंडे को अलॉटमेंट होगा। लिस्टिंग की बात करें तो वेडनेसडे 8 अक्टूबर को ये यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। अगर आप यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करें तो 95 से लेकर 100 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव का यहाँ पे जो है प्राइस बैंड तय किया गया है। एक लॉट में 150 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो करीब 193 करोड़ के आसपास का है। पूरी तरीके से फ्रेश इशू है यहाँ पर। और प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखें अभी तो ये करीब 99.84% के आसपास है यहाँ पे। अब इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं 2023, 24, 25 की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें 398 करोड़ था 2023 में, वहाँ से बढ़कर 457 करोड़ हुआ, फिर 503 करोड़ हुआ। तो यहाँ पर रेवेन्यू के मोर्चे पे यहाँ पे करीब 14-15% का जंप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 15 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हुआ, 25 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ हुआ, करीब 4% की बढ़ोतरी 2024 से 25 में देखने को मिल रही है। एबिटा में भी एक स्लाइटली सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग भी लगातार बढ़ रहा है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर 15 रुपये प्रति शेयर। अगर आप देखें यहाँ पर तो 15% के लिस्टिंग गेंस की संभावना 115 के भाव पर लिस्ट हो सकता है। हाँ, 15% का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं किस तरह की टिप्पणी आस्था जी की तरफ से आती है यहाँ पर। आस्था मैम, जरा एक चीज़ बताइए कि अभी एडवांस एग्रो में क्या जो वैल्यूएशन है उससे आप संतुष्ट हैं, और क्या पैसे लगाने चाहिए अभी इसमें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ये वैल्यूएशन की बात करें तो 25 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये आ रहा है, जो कि मुझे थोड़ा सा हायर साइड पे लग रहा है। लेकिन विपुल जी, हम इस बात पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जहां पे भी 200 करोड़ 250 करोड़ से छोटे इश्यूज होते हैं 150-200 करोड़ की रेंज में, उसमें थोड़ी दूसरी चीजें काफी चलती हैं, जिसका कि अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। तो मेन मैं फंडामेंटल्स पे अगर रोशनी डालूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स के हिसाब से देखे तो ये महंगा लगता है। सिर्फ लंबी अवधि का नजरिया हो तो लगाइए, नहीं तो इसे रहने भी दिया जा सकता है। लेकिन मैं वापस बोल रही हूँ, छोटे साइज का इश्यू है तो इसमें जो भी लिस्टिंग होती है उस पर दूसरे पैरामीटर्स काफी वर्क करते हैं, क्योंकि छोटे साइज के इश्यू में काफी पॉसिबल होता है ट्रेड टू ट्रेड में जब ये लिस्ट होता है तो लिस्टिंग एक अलग ही मूड और माहौल में होती है। और दूसरी तरफ उस टाइम अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो हो सकता है ये लिस्टिंग भी अच्छी करा दे। तो सिर्फ रिस्क ले सकते हैं तो ही इसमें लगाइए, नहीं तो मेरी सलाह यही है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल ये महंगा लगता है आईपीओ, इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, इसको चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जिस तरह की बाजार की सिचुएशन, वैल्यूएशन और बाकी फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आप अवॉइड करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रियांक सर, कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस पर? जी सर, मैंने इसी को थोड़ा रिसर्च किया था मेरे हिसाब से। तो सर मैं ऐसे आईपीओस को यूजुअली अवॉइड करता हूँ। रीजन क्या है कि अगर हम देखें सर, जीएमपी तो दिखाई दे रहा है, ग्रे मार्केट प्राइस, यहाँ पर आपको जो है हो सकता है 3 से 5% तक का लिस्टिंग गेंस मिल जाए। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 से 5% के लिस्टिंग गेंस के लिए आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप अवॉइड कीजिए। किसी भी आईपीओ के अंदर अगर मुझे लिस्टिंग गेन 10% से कम दिखाई दे रहा है तो उसमें रिस्क लेना समझदार इसलिए नहीं लगता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट लिस्ट हो जाती है 3% 5% ऊपर, लेकिन शुरुआत के 1-2 मिनट के अंदर ही बहुत तेजी से नीचे आ जाती है। तो आपको ना रिएक्शन का जो टाइम होता है वो नहीं मिल पाता, कई बार आप एग्जिट नहीं कर पाते और आप वापस ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर ही आ जाते हो। तो इतने छोटे बेनिफिट के लिए आईपीओ पे रिस्क करना मेरा रिकमेंडेशन रहता नहीं है। रही बात की अगर हम इसको लेकर होल्ड रखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 चीजें बहुत पॉजिटिव है, जैसे कि इशू पहली बार निकल रहा है,
जो स्टॉक्स की जो होल्डिंग है वो भी अभी जो है फिलहाल 99% कंपनी के पास ही है, प्रमोटर्स के पास ही है, वो भी ठीक है। तो अभी ये चीजें थोड़ी सी दिखती है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर अगर हम देखें जो पी रेशो है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईपीएस जो है वो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। तो ऐसी आईपीओ नहीं लग रही कि बहुत लंबे वक्त तक जो है मैं इसको होल्ड करना चाहूंगा अभी लिस्टिंग गेन के बाद भी। तो इसलिए मैं अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ। हालांकि अगर कोई 2-3-5% का गेन एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इट्स अ मे बी और मे बी नॉट वाला सिचुएशन है। कोई ऐसा आईपीओ भी नहीं है कि जरूर अप्लाई करें और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम छोड़ दें। चलिए ठीक, ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगला आईपीओ कौन सा होगा? जी, फैबटेक टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं और हम लोग लगातार अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं कि बड़ा यूनिक बिजनेस मॉडल है यहाँ पर। और चाहे आप फार्मा की बात कीजिए या हेल्थ केयर की बात कीजिए, पूरा यहाँ पर एक फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार करके कंपनी देती है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप इनके रेवेन्यू की बात करें तो करीब 70% से ज़्यादा का जो रेवेन्यू बाहर से आता है। और इसके अलावा अगर आप देखें, क्योंकि बहुत सारी लैब्स होती हैं यहाँ पे, फार्मा है, तमाम तरह की चीज़ें, तो उसमें क्लीन रूम फैसिलिटीज़ होती हैं या फिर क्लीन एयर सोल्यूशंस होते हैं, वाटर एयर सोल्यूशंस होते हैं, तो वो उस तरह की जो चीज़ें वो प्रोवाइड करती है कंपनी। आईटी में हो, सेमीकंडक्टर में हो या फिर एरोनॉटिक्स इंडस्ट्रीज़ में हो, उससे भी जुड़ी जो तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसमें क्लीन एयर एप्लीकेशंस होती हैं, वो जो है सुविधाएं कंपनी देती है यहाँ पर। और आप देखिए आज इसका दूसरा दिन है और अगर आप देखें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाहर की करीब 1 गुना सब्सक्राइब हो गया है यहाँ पर। एनआई की बात करते तो 0.92, रिटेल पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे आप देखिए फुल्ली सब्सक्राइब, टोटल जो है वो सब्सक्राइब हो गया है यहाँ पे। अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो पिछले हम देखिए 3 दिन से ट्रैक करें, पहले 30 रुपये था ग्रे मार्केट, फिर यहाँ पर कल 10 रुपये था, आज 2 रुपये हो गया है, करीब 1% के आसपास, यानी कि 193 के पास लिस्टिंग गेंस की संभावना दिख रही है। मैम, लगातार ग्रे मार्केट में प्रीमियम घटता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी क्या इसको अप्लाई किया जा सकता है या ये भी अवॉइड लिस्ट में ही रखा जाए? देखिए, लंबी अवधि का नजरिया हो तो इसमें अप्लाई करें, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल अनडाउटेडली काफी काफी अच्छा है। इनके ये एकदम जिसे हम बोलते हैं कि टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, ऑल्दो हेडक्वार्टर इंडिया में है बट ग्लोबल कंपनीज को करते हैं, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका में भी आता है, एशिया प्रेजेंस भी इनकी है और बांग्लादेश, इजिप्ट वगैरह भी है। बिजनेस मॉडल जो कि टर्न की सोल्यूशंस प्रोवाइड करने का है फॉर फार्मास्यूटिकल, बायोटेक एंड हेल्थ केयर कंपनीज। आपको एक चीज मैं बोलती हूँ, ग्लेनमार्क फार्मा का अगर हम अभी एक केस देखते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा काफी दिनों के बाद अब चलने लगा है, क्योंकि आर&डी जब फोकस कोई कंपनी होती है तो वो समय लेती है चीजों को वापस से सेट होने में। और उनका अगर एक आर&डी भी बहुत यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा का, तो वो जितनी भी कॉस्ट आर&डी की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई कंपनी लगाती है, वो एक ही बार में उनको अचीव हो जाता है। तो ये जो कंपनी है, ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छी है। शॉर्ट टर्म में मार्केट मूड माहौल के हिसाब से इसका लिस्टिंग कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग भी इन्होंने यहाँ पे पूरी की है, लगभग 29 से 30 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं। तो सिर्फ लंबी अवधि का नजरिया है, इसमें लगाइए। लिस्टिंग के दिन अगर मार्केट मूड माहौल अच्छा रहा तो हो सकता है कि पॉजिटिव लिस्टिंग भी देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब करने की सलाह है। लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो लगा लें, लिस्टिंग गेन मिल भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत उम्मीदों के साथ सिर्फ लिस्टिंग गेन वाले अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। यही कहा ना मैम आपने, कोई गलत तो नहीं बात बोली? जी बिल्कुल, क्योंकि लिस्टिंग पूरी निर्भर करेगी उस टाइम मार्केट मूड माहौल कैसा रहता है। कोई और अनाउंसमेंट ट्रम्प जी की तरफ से नहीं आती, मार्केट कुछ संभलते हुए नजर आए, तो ये पॉजिटिव लिस्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। प्राइस टू अर्निंग पे थोड़ा सा इन्होंने प्राइसिंग बराबर कर ली है, इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इस आईपीओ को देखा जा सकता है। चलिए ठीक है, कोई टिप्पणी आपकी रहेगी सर? नहीं सर, इस पर नहीं रहेगी सर। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी आईपीओ का रुख करेंगे। हर्ष बताइए। जी, पेस डिजिटेक की बात कर लेते हैं। आज इस आईपीओ का लास्ट डे है और अगर हम लोग बताएं यहाँ पे इसके बिजनेस मॉडल को आप देखें यहाँ पर, तो जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा उनका बिजनेस मॉडल है, उससे जुड़े इक्विपमेंट ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसके अलावा आप देखिए एनर्जी सेक्टर से भी जुड़े हैं, सोलर एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कीजिए, ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा इनका बिजनेस है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें सर्विलांस सिस्टम हो गए, स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए, तो तमाम तरह की सुविधाएँ ये देती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो माफ कीजिएगा डे 3 है ये, और यहाँ पे QIBs की बात करें तो 0.29x सब्सक्राइब हुआ है। NII की बात करें 1.86x सब्सक्राइब हुआ, रिटेल पार्टिसिपेशन पूरा हो गया है और टोटल जो है ये भी पूरे तरीके से सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए महज 5 रुपये 2.28%, और यहाँ पे लिस्टिंग गेंस जो है 224 रुपये प्रति शेयर के भाव की संभावना। हाँ,
पेस डिजिटेक पे जो है अब जरा जायज़ ले लेते हैं। मैम यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो दिखाई दे नहीं रहा है। क्या तीसरा दिन है, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नंबर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या करें पेस डिजिटेक को? देखिए, जिस तरह की आज लिस्टिंग्स हुई है ना, बिल्कुल एक बार क्या है, मुझे लगता है कि सारी इन्वेस्टर कम्युनिटी थोड़ी सचेत हो गई है लगाने के लिए, क्योंकि इनमें से जितने भी लॉट आ रहे हैं, और ये मैंने शायद पहली बार नहीं, आपके चैनल पे पहले भी बोला था कि अभी के जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, कोई वो ऐसे नहीं है कि बहुत वाव या फिर सुपर डुपर लिस्टिंग गेन वाले ये कोई भी इनमें से कैंडिडेट हो। पहली चीज तो यहीं पे आ जाती है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री का कोई भी इनमें से आईपीओ नहीं है। दूसरी तरफ आज जिस तरह से 4 लिस्टिंग्स हुई है, जिसमें से 3 बिल्कुल डाउन साइड पे हुई है, तो मार्केट के मूड माहौल पे तो डेफिनेटली असर पड़ता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इतनी अच्छी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फिगर्स नहीं आई है। और मैं भी अभी आपके चैनल पे ये बोलना चाहती हूँ, अभी के जो भी आईपीओ आ रहे हैं लास्ट 3-4, मैं मतलब 20 सितंबर ऑनवर्ड्स, उन सब में कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें मैंने बहुत जोरों शोरों से बोला कि इसे छोड़ना नहीं है, इसे लगाना ही लगाना है। ऐसा कुछ खास नहीं है। एक ट्रूऑल्ट अभी गया था, वो थोड़ा मुझे काफी अच्छा लगा था, बायो एनर्जी का फार्मा था। तो अब मैं पेस की अगर यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन प्रोवाइडर है, और इस क्षेत्र में ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, 3 ही तो मेन टेलीकॉम कंपनीज हैं जिनको ये प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा देखा जाए, क्योंकि मेनली इनका 90% से ऊपर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, तो मैं उस सेगमेंट पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ऑल्दो 2 दूसरे सेगमेंट भी हैं, जिसमें एक आईसीटी सेगमेंट भी इनका आता है और दूसरा सेगमेंट भी इनका है, लेकिन मेन 90% रेवेन्यू वहां से आता है, तो उसी की चर्चा करते हैं। ऑर्डर बुक काफी शानदार है, और इनका काम इस तरह का कि आगे जाते हुए वो, मुझे लगता है ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो पेस भी हमें अच्छा लग रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल लगाइए। शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि आज की लिस्टिंग्स इतनी खराब हुई है, तो बहुत सोच समझ के ही आप लगाइए। कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं है कि छोड़ दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट टर्म का ही सिर्फ व्यू रखते हैं तो सोच समझ के लगाइए, लेकिन ये आईपीओ वाकई में लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है, तो सब्सक्राइब बिल्कुल करने की राय है। सब्सक्राइब करें, लेकिन सोच समझ के लगाएं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। मैम जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा। आज जो 4 लिस्टिंग हुई है उनमें से कोई ऐसा है जिसको कि अभी होल्ड करना चाहिए, या फिर ठीक है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा, काफ़ी में ज़्यादातर में लॉस ही हो रहा है, तो क्या लॉस बुक कर लें एक बार के लिए? देखिए, शशसाई टेक्नोलॉजीज बिल्कुल होल्ड कर लीजिए। ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छी कंपनी है। आगे पीछे अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये बिल्कुल एट पार अपने इश्यू प्राइस पे और उसके अबव भी आती भी नजर आएगी। तो वो आईपीओ को लेके मैं यही बोल सकती हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से पॉजिटिव ये हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल होल्ड करिए। जैरो की हमने पहले भी बात की, एक दर्शक का भी सवाल था, इस पे मैंने बोला है बिल्कुल पार्शियली एग्जिट करिए। तो ये 2 आईपीओ ऐसे हैं। सोलर वर्ल्ड की बात करें तो इसे भी बहुत लंबे समय का नजरिया हो तो होल्ड कर लीजिए। आनंद राठी की तो अनडाउटेडली अच्छी लिस्टिंग हुई है, तो उसमें ये सवाल अप्लाई होता ही नहीं है। इन 3 आईपीओ में जैरो एक ऐसा मुझे लगता है जिसमें कि धीरे धीरे निकलने का प्रयास करिए, कुछ कुछ इसमें से एग्जिट करिए, और जो भी इसका नुकसान हुआ है डेफिनेटली आगे जाते हुए काफी बढ़िया पेडिग्री के आईपीओ आने वाले हैं, बड़े आईपीओ रहेंगे, और वो एक ही साथ तादाद में नहीं आएंगे, तो होपफुली वहां पे लगाएंगे। तो जो भी आज लॉस हुआ है इन लिस्टिंग में, वो बिल्कुल यहाँ पे भरपाई होने के आसार है। चलिए ये बात है। हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, आस्था मैम आपका शुक्रिया, प्रियांक सर आपका शुक्रिया। आप सभी का डिस्क्लोज़र आप दोनों मेहमानों का लेना चाहेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें सवाल जवाब का सिलसिला अभी जारी रहेगा और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रियांक जी आपका डिस्क्लोज़र। जी सर, मैं बताना चाहूंगा सभी व्यूअर्स को, आज हमने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बातें की। उसमें किसी भी स्टॉक को बताते हुए मैं आपको ये डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि मेरा कोई भी होल्डिंग नहीं है, मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट उन कंपनीज के अंदर नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी रजिस्ट्रेशन या नेशनल सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमारी कोई परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट आपको इससे नजर आता है या फिर हम कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी आपको देते हैं। दी गई सारी जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए दी गई है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें और इंपर्सनेशन से बचें। अगर आपको कोई हमारा फोटो, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आपको अप्रोच करके पैसे मांगता है किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए, तो उससे बचें, सिर्फ ऑफिशियल लिंक्स को ही फॉलो करें। बहुत शानदार। आस्था मैम आपका डिस्क्लोजर कोई? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि जो पीएमएस हम चलाते हैं, हेम पीएमएस के नाम से, उनकी होल्डिंग में हो, अथवा हमारे क्लाइंट्स को इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन दिए गए हो। धन्यवाद विपुल जी मुझे बुलाने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपने अपने व्यूज़, अपनी राय तमाम शेयरों पर, आईपीओ पर शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, तो हर्ष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही।